सभी प्यारे विद्यार्थियों का मैथ बाय राजीव सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कल हमने कंसोल पेपर 2025 के 9 सवाल किए थे। आज 10वां सवाल है कि यदि 3x + 5y / 3x - 5y = 7/3 हो तो x y का मान होगा। इसके लिए हमने कर रखा है सवाल 3x + 5y = 7 समीकरण 1, 3x - 5y = 3 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 3x + 5y = 7, 3x - 5y = 3, इधर +5y हैं और समीकरण 2 में -5y हैं। तो जोड़ने पर विपरीत चिन्हों वाले घट जाते हैं। तो 5y से 5y को घटा दिया या काट दिया। 3x कितना होगा 6x, 7 और 3 कितने 10, 6x = 10 है। 6 को 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 10 को 2 से 2 पंजे 10, 3x = 5 बचता है। तो x बराबर जो मान होगा वो 5/3 आएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का जो मान आया है वो है x = 5/3। 3x + 5y = 7 समीकरण 1 है। 3 गुणा x की जगह 5/3 + 5y = 7। 3 से 3 कट गए, क्या बचता है 5। इधर 5y = 7, 5y इधर लेके आएंगे वो हो जाएगा माइनस के। तो जो 5y है 7 ऐसे ही 5 जो इधर लेके आए माइनस के हो गया। 7 में से 5 के कितना बचा 2, 5y बराबर बचा 2, y बराबर 2 ऐसे ही रहेगा। 5 इसके गुणा में वो आ जाएगा बटे में। तो y का मान आ गया 2/5। हमें ज्ञात करना था x अनुपात y। x का मान जो आया था वो आया था 5/3। x की वो जगह रख दिया 5/3, अनुपात y की जगह मान आया था 2/5 रख दिया। तिरछी गुणा करेंगे तो 25, 3 दूनी 6। इस तरीके से ये सवाल हल हुआ। ये आपका आंसर सही है। अगला सवाल नंबर 11 है। समीकरण 3x² - के 2x + के 1/3 = 0 का विविक्त करोगा। तो इसके लिए सबसे पहले समीकरण को दोबारा लिखेंगे। 3x² - के 2x + के 1/3 = 0। समीकरण होती है हमारी द्विघात ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो a बराबर यह मान हो जाएगा 3, b बराबर x चला जाएगा तो b बराबर बचेगा -2, c बराबर 1/3। अब हमें ज्ञात करना विविक्त कर। तो विविक्त कर के लिए सूत्र होता है विविक्त कर d बराबर b² - के 4ac। b का जो मान है वो है -2, -2 इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणा a का मान है 3, c का मान है 1/3। 3 से 3 कट गया, 2 का 2 बार करेंगे 2 दूनी 4, माइनस की 2 बार प्लस गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस, और इधर 4 एकम 4, 4 से 4 घट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो विविक्त का जो हमारा आया विविक्त कर बराबर 0। ये आपका आंसर सही हो गया। सवाल नंबर 12 है। सारणी दी है एक वर्ग अंतराल 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, बारंबारता है 2, 4, 7, 3, 4। सारणी का समांतर माध्य होगा। तो इसके लिए ध्यान देंगे, सबसे पहले हम जो सारणी है वर्ग अंतराल की बना लेंगे। वर्ग अंतराल सारणी हमने बना ली है। वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्यमान xi। बारंबारता का जो दिया है वो लिखते हैं
दो चार, दो से चार, चार से छः, छः से आठ, आठ से दस, दस से बारह। वर्ग अंतराल जो दिया है वर्ग अंतराल 2, 4, 7, 3, 4। वर्ग अंतराल का जोड़ेंगे बाद में, ये जो आएगा जोड़ सिग्मा एफ आई। मध्यमान जो निकालते हैं वो मध्यमान निकालते हैं वर्ग अंतराल के जो अंतर दिया है इनका पहले जोड़ेंगे। 2 और 4 कितना आएगा 6, 6 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 3। ऐसे 6 और 4 10, 10 का आधा हो जाएगा 5। जो अंतर आ रहा है वो दो का आ रहा है तो इसमें जो दो जोड़ते जाएंगे 2 और 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। अगला ज्ञात करेंगे ये एफ आई एक्स आई, मतलब कि बारंबारता और मध्यमान की गुणा। बारंबारता मध्यमान की गुणा आएगी 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 7 सत्ते 49, 9 तियाँ 27, 11 चौक 44। अब इसको जोड़ेंगे, ये बनेगा आपकी सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 6 9 15, 15 और 7 तुम्हारे हो जाए 22, 4 26, 26 का 6 हासिल 2, 2 2 4, 4 8 और 2 10, 4 14, 146। इसको जोड़ेंगे 2 4 4 6, 6 4 10 और 10 20। सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यह है आपका 146, एफ आई है आपकी 20। भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 सत्ते 14, पॉइंट लगा के 0, 2 तियाँ 6। ये आपका समांतर माध्य, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है त्रिभुज ABC में डी समांतर है BC, इस प्रकार की AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर और DB बराबर 3 सेंटीमीटर और AE बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो AC की माप होगी। चित्र दे रखा है ABC एक त्रिभुज है जिसपे एक समांतर चाप कटी हुई है D और E। AD बराबर है 1.5, DB बराबर है 3, AE बराबर है 2। तो E और C का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए थेल्स प्रमेय होती है जो हमारी, वो होती है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो AD का जो मान है वो है 1.5, DB का मान है 3 बराबर AE का मान है 2 और EC ज्ञात करनी है। तो EC की 1.5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.5 EC बराबर 3 दूनी 6। तो EC ऐसे ही रहेगा 6 बटे 1.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 15 एक कम 15, 15 चौक 60। तो EC बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगला सवाल है बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो बिंदु लिखेंगे, बिंदु हमारे 2,3, इसको A के बिंदु मान लेते हैं। दूसरे B के बिंदु मानते हैं 4,1। इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है बीच की दूरी D बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
x1 का जो मान है इधर 2 है माइनस x2 का मान है 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। y1 का मान है 3 और y2 का मान है 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 4 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे और 3 से 1 जाएगा फिर भी 2 बचेंगे। 2 की 2 बार गुणा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 8 का जो वर्गमूल निकलेगा वो निकलेगा 2/√2 मात्रक। ये डी बराबर आंसर है। अगला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण जो है समीकरण लिखेंगे। समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a बराबर जो आएगा वो आएगा 3, b बराबर 12, c बराबर m। सूत्र लगाएंगे, मूल बराबर है तब मूल बराबर हो तब v² बराबर 4ac। b का मान आया 12 तो 12 की घात हो जाएगी 2, 4, a का मान 3 गुणा m। 12 की 2 बार गुणा 12 12 144 बराबर 4 3 12 m। 12 के 12 12 12 44 m बराबर 12 आ जाएगा। तो m का मान जो आया 12।